हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। इस क्लास में मैं आपको जो है चार्जिंग कैसे होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेथड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कितने मेथड्स होते हैं चार्जिंग के लिए? बेसिकली 3 मेथड होते हैं। पहला जो मेथड होता है बाई फ्रिक्शन, फ्रिक्शन वगैरह मतलब रगड़ के, इस तरीके से। जैसे ग्लास रॉड को जो है हम जो है क्लॉथ्स के साथ कर रहे थे, ठीक है। रबर को हम जो है फर के साथ जो है रगड़ रहे थे, पिछले के जो है वीडियोज में मैंने बताया है। तो वो कैसा चार्ज हम जो है रिडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, कैसे चार्ज हम इंड्यूस कर रहे थे, कैसे हम कर रहे थे चार्जिंग फ्रिक्शन के कारण। वो हमें क्या करना पड़ता था, रगड़ना पड़ता था, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, कंडक्शन। कंडक्शन में रगड़ना नहीं है, बस एक चार्ज बॉडी को जो है दूसरे जो है बॉडी से जिसमें चार्ज भेजना हो उसके साथ अटैच कर, उसके साथ छुआ देंगे, इस तरीके से कंडक्ट करा देंगे, है ना। इस तरीके से टच करा देंगे तो चार्ज जो है इस वाले से, चार्ज बॉडी से जो न्यूट्रल है या कोई भी जो है बॉडी है उसमें आसानी से चार्ज चली जाएगी। इसको हम कहेंगे कंडक्शन। तीसरा जो है इंडक्शन। इसमें चार्ज को हम जो है दूसरे एक ऑब्जेक्ट को दूसरे से जो है टच नहीं कराएंगे, थोड़ा पास में रखेंगे, जस्ट पास में। जैसे कि इंडक्शन के बारे में हमने बताया कि जब कोई चार्ज बॉडी किसी न्यूट्रल बॉडी के पास में आती है थोड़ी सी दूरी पे, तो वो जो है क्या होता है, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इंडक्शन। तो 3 टाइप से हम किसी चीज को या किसी ऑब्जेक्ट को हम जो है क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। उस चार्जिंग का मतलब उसके अंदर चार्ज भेज सकते हैं, समझ में आया? 3 टाइप से। तो पहला हम आइए डिस्कस करते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होगा, अभी हमने बताया कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है कि हम जो है एक ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है ए और ये क्या है, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, ये बी है, ठीक है। अब इसको हमें चार्ज करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको हम इस पे रगड़ेंगे। तो रगड़ेंगे तो क्या होगा, रगड़ने पे क्या होता है, किसी से चार्ज निकलता है और किसी से चार्ज पहुंचता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कंजर्वेशन जो है, आप चार्ज क्या कहता है कि चार्ज ना तो क्रिएट की जा सकती, ना ही जो है इसको हम जो है खत्म कर सकते हैं, केवल ट्रांसफर हो सकता है। तो जब हम रगड़ेंगे तो इससे चार्ज निकलेगी इस पे और आएगी इस पे। तो जो जिससे चार्ज निकल रही होती है वो कैसा चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। ये हमने बताया था, इलेक्ट्रॉन इधर से निकला क्योंकि केवल चार्ज इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही होता है, ये ध्यान रखिए। तो इलेक्ट्रॉन के जो है इधर निकलने पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कमी हो गई और इस पे अधिकता हो गई, ठीक है। इस पे जो है एक्सेस हो गया तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। ये क्या हो जाएगा बच्चों, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये क्या किया हमने, इसको रगड़ा इस तरीके से और जो है जिसकी वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पे क्या हो गया, निगेटिव चार्ज। इस तरीके से चार्ज जो है, जो चार्जिंग हो गई है उसको हम क्या बोलेंगे, जो है फ्रिक्शन के कारण। फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन क्या होता है, घर्षण। फ्रिक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, घर्षण के कारण। घर्षण मतलब घिसना या रगड़ना। तो घिसने या रगड़ने से अगर चार्ज किसी एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसफर हो रही है तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन कहेंगे। अब इसका जो है देखते हैं, इसमें 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये इंसुलेटर के चार्ज के लिए ये एप्लीकेबल होता है, मतलब किसी इंसुलेटर को अगर चार्ज करना हो तो उसके लिए ये प्रोसेस, ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन वाला इस्तेमाल किया जा सकता है। और जिसमें इसमें नेचर क्या होता है, नेचर ऑफ द चार्ज जो है, जैसे कि यहाँ पे जो है नेचर ऑफ द चार्ज क्या होता है, इन दोनों में आपस में जो चार्ज डेवलप होंगे वो कैसे होंगे, अपोजिट नेचर के होंगे। ये नहीं कि यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी होगा, यहाँ निगेटिव है तो यहाँ पे भी होगा, नहीं। दोनों में जो है एक में पॉजिटिव होगा, एक में निगेटिव। मतलब जो चार्ज जो है घिसने के कारण या फ्रिक्शन के कारण जो चार्ज आएगा वो कैसा होगा, अपोजिट चार्ज आएगा। अपोजिट मतलब दोनों का नेचर के जो है अलग अलग रहेगा। एक पे प्लस है तो दूसरे पे क्या होगा, निगेटिव, और एक पे माइनस है तो दूसरे पे क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो ये जो 2 चीजें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है इसमें हम देखते हैं, इससे जो है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण चार्ज हुआ है और चार्ज जब हुआ है तो आपस में जो है फोर्स लगेगा कि नहीं, फोर्स लगेगा। तो इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। तो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसी को हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का अगर एग्जांपल देखें तो क्रैकिंग ऑफ साउंड, जैसे आप क्रैकर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो जो है वहां से जो आवाज आती है और लाइट हमें दिखता है, या लाइटनिंग थंडर मतलब बिजली का कड़कड़ाहट। लाइटनिंग थंडर का मतलब बिजली की जो कड़कड़ाहट हुई है और जो बिजली हमें दिखी है एक लाइन के फॉर्म में, ये सब जो है किसकी वजह से होता है, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन की वजह से होता है। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, क्योंकि बादलों में क्या होता है, बादलों में आयंस जो है क्रिएट होते हैं और आपस में जो है फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे बिजली कड़कड़ाती है। समझ में आ रहा है? इसका जो है और एप्लीकेशन अगर देखें जो है तो इंकजेट प्रिंटिंग जो होती है वो फ्रिक्शन के कारण होती है।
इंकजेट जो प्रिंटिंग होती है, जैसे इंकजेट प्रिंटिंग आपने देखा होगा कि जो है इंकजेट प्रिंटिंग आपने जो है रेलवे वगैरह में देखा होगा, जो इस तरीके से निकलता है, जो है डॉट प्रिंटर होते हैं, और भी जहां पे इंक की मदद से जो है प्रिंट की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, इंकजेट प्रिंटिंग। और यहाँ पे भी आप इसकी मदद से करते हैं, इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये हुआ चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। नेक्स्ट जो हम देखेंगे चार्जिंग बाई जो है कंडक्शन, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट बच्चों जो है क्या है, दूसरा जो टाइप है जिसकी वजह से हम चार्ज कर सकते हैं, कौन सा है, कंडक्शन। तो चार्जिंग बाई कंडक्शन में क्या करेंगे, कंडक्शन में जो है हम जो है जिसको भी चार्ज करना है, जिसको भी चार्ज करना है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें टच कराना पड़ेगा, जिसको चार्ज करना है। और इसके जो है व्हेन द कंडक्टिंग बॉडी टच्ड बाय ए चार्ज बॉडी, जब हम जिसमें कंडक्ट कराना है उस बॉडी को कोई चार्ज बॉडी से टच कराएंगे, इस तरीके से टच कराएंगे। जैसे यहाँ पे फिगर में देखिए, पहला फिगर में ये मेटेलिक स्फीयर है, ठीक है, ये क्या है, इस पे चार्ज कराना है, मेटेलिक स्फीयर को हमें चार्ज कराना है। तो एक दूसरा जो है रॉड जो है इबोनाइट रॉड है, इस पे पहले से चार्ज है, तो चार्ज बॉडी को हम जो है जिस पे चार्ज कराना है चार्जिंग ऑब्जेक्ट को पे टच कराएंगे। तो वही लिखा है, व्हेन द कंडक्टिंग बॉडी टच्ड बाय ए चार्ज बॉडी, जब एक कंडक्टिंग बॉडी एक चार्ज बॉडी से क्या है टच कराई गई है, तब जो है इस कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट में बॉडी में चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा या चार्ज आ जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा, इसी को हम क्या कहेंगे, चार्जिंग बाई कंडक्शन। तो चार्जिंग कंडक्शन के लिए हमें क्या होना है, टच कराना है। लेकिन इसके लिए दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि केवल कंडक्टर को हम इस विधि से चार्ज कर सकते हैं, इस प्रोसेस से हम केवल कंडक्टर को ही चार्ज कर सकते हैं। मतलब कंडक्टर के अंदर चार्ज भेजने के लिए हमें जो प्रोसेस है वो कौन सा है, कंडक्शन है, ठीक है। दूसरा है इसमें जो नेचर ऑफ चार्ज जो इंड्यूस होता है, जो प्रोड्यूस होता है, अंदर आता है, उस वो चार्ज कैसा होता है, उसका नेचर कैसा होता है, सेम होता है। जो चार्ज का जो है नेचर होता है ऑब्जेक्ट का, वही नेचर क्या होगा, जो इसमें आएगा चार्ज वही होगा। जबकि हम जो है रबिंग वाले में फ्रिक्शन की वजह से जो चार्ज का जो है हो रहा था, वो कैसा हो रहा था, वो जो है अपोजिट नेचर का हो रहा था। और उस जो फ्रिक्शन के कारण क्या है, हम केवल जो है किसको चार्ज कर रहे थे, इंसुलेटर को चार्ज कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या है, हम कंडक्टर को चार्ज करेंगे और चार्ज कैसा आएगा, वो जो है चार्ज सेम नेचर का आएगा। तो आइए समझते हैं इसको। जैसे यहाँ पे एक क्या है, मेटल स्फीयर है और ये क्या है, ग्राउंडेड है, ठीक है, इंसुलेटर से अटैच करके इसको अर्थ से फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। ये क्या है, मेटल स्फीयर, इस पे आपको चार्ज जो है लाना है, ठीक है। यहाँ पे ये दूसरा फिगर क्या है, इस फिगर में एक दूसरा चार्ज ऑब्जेक्ट जो था, जैसे कि इबोनाइट रॉड हो गया या रबर रॉड हो गया, ठीक है, इस टाइप से चार्ज या जो है आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो है इसके पास पहले से चार्ज क्या है, निगेटिव चार्ज। अब इससे हम जब टच कराएंगे, क्योंकि कंडक्शन में क्या होता है, हम टच कराते हैं, टच कराएंगे तो निगेटिव चार्ज इसके अंदर आ जाएगा। और जब हम इसको हटा लेंगे तो पूरा चार्ज जो है क्या होगा, इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे जो है सरफेस पे, ठीक है। तो इस तरीके से चार्ज आने की इस विधि को हम क्या कहते हैं, चार्जिंग बाई कंडक्शन। मतलब कंडक्टर को चार्ज करने का जो प्रोसेस क्या है, वो क्या है, कंडक्शन है, वो क्या है, कंडक्शन है, इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो कौन सा है, इंडक्शन। तो आइए समझते हैं इंडक्शन क्या होता है। नेक्स्ट जो है चार्जिंग है बाई इंडक्शन। तो इंडक्शन से जो है कैसे चार्जिंग करेंगे किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो है ब्रिंगिंग ए चार्ज बॉडी क्लोज टू कंडक्टर। इंडक्शन कब आएगा, जब हम क्लोज करेंगे, मतलब पास में लेके आएंगे। ये नहीं कि जो है हम जो है टच कराएंगे, टच नहीं कराएंगे, पास में आएंगे। देखो रगड़ने पे चार्जिंग होती है, उसको जो है क्या होगा, चार्जिंग बाई जो है रबिंग या फ्रिक्शन, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। और जो है टच कराएंगे तो जो है कंडक्शन, अगर थोड़ा सा पास लेके आएंगे तो इंडक्शन। ये ध्यान रखिएगा, रगड़ना, टच कराना और पास आना, ये तीन टाइप के चार्जिंग होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ब्रिंगिंग एक चार्ज ऑफ बॉडी क्लोज टू दी कंडक्टर। अब यहाँ पे भी एक चीज आपको ध्यान रखना है, 2 पॉइंट, कि इसमें हम चार्जिंग जो करते हैं कंडक्टर में करते हैं, और जो है इसमें जो चार्ज प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, इंड्यूस जो होता है वो कैसा होता है, अपोजिट नेचर का होता है। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज लाएंगे इसके पास, तो इधर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो चार्ज अटैच होगा इसके साथ, इसके अंदर जो है यूनिफॉर्म स्प्रेड होगा, वो क्या होगा, वो जो है निगेटिव होगा। मतलब अपोजिट चार्ज जो है क्या होता है, इंड्यूस्ड होता है। ये आपको ध्यान रखना है, अपोजिट चार्ज इंड्यूस्ड होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। सेम चार्ज जो है केवल रबिंग करने पे या फ्रिक्शन के कारण होता था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसको समझते हैं कैसे क्या है। यहाँ पे क्या है, एक मेटालिक स्फीयर है जो कि क्या है, कंडक्टर है,
ठीक है, ये जो है अटैच है, फिगर 1 में दिया है। अब जो है एक रॉड से जो है इसको रॉड कह सकते हैं, इस पे क्या कितना है चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज इसके जस्ट पास में लाएंगे, क्लोज लाएंगे तो क्या होगा, क्लोज लाएंगे तो यहाँ पे इसके पास वाले सरफेस से क्या होगा, निगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा, क्योंकि इंडक्शन हमने पढ़ा है पिछले जो है वीडियोस में, इंडक्शन क्या होता है। तो इंडक्शन के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और स्फीयर के अपोजिट साइड में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल था, इसमें कोई चार्ज था नहीं, तो जितना निगेटिव होगा उतना पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, न्यूट्रल होने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट फिगर में आपको दिखाया गया है कि जब इसको हम ग्राउंड कर देते हैं, ग्राउंड मतलब इस स्फीयर को ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या होता है, ग्राउंड में जितने भी पॉजिटिव चार्ज जो है स्फीयर पे होते हैं वो ग्राउंड में चले जाते हैं। वो कितना है, ये जो है जब हम ग्राउंड करेंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या होगा, ये गायब हो जाएगा और कुछ निगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। तो ओवरऑल कितना, ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्या होगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिगर में आपको बताया गया है कि अगर अर्थिंग ग्राउंडिंग मतलब अर्थिंग, ये जो है हम ग्राउंडिंग हटा देते हैं तो क्या होगा, तो जो है निगेटिव चार्ज यहाँ पे जो है उतना ही रहेगा, हटाएंगे वैसे ही निगेटिव चार्ज आ जाएगा थोड़ा सा यहाँ पे, और वो यहाँ पे इतना ही रहेगा। नेक्स्ट फिगर में आपको दिखाया गया है, अब जब इस वाले जिससे हम इंड्यूस कराएं चार्ज को, इस रॉड को हटा लें, तब क्या होगा, यही जो चार्ज बचा हुआ है जो इसके पास में था, चार्ज इधर पास था, जब अर्थिंग करेंगे तो जो चार्ज होगा इसकी तरफ आ जाएगा, और यही चार्ज जब इसको हम हटा देंगे, जब इस रॉड को हटा देंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा चार्ज जो है इस पूरे सरफेस पे फैल जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरे जो है यूनिफॉर्म मैनर में स्प्रेड हो जाएगा। यूनिफॉर्म मतलब जितना इंटेंसिटी चार्ज का यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे भी आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हर एक पोजीशन पे चार्ज जो है क्या होगा, फैल जाएगा। और इसी से पता चलता है, देखिए ध्यान से, जब फैल गया तो ये क्या हो गया, चार्जिंग हो गया, कंडक्टर क्या हो गया, चार्ज हो गया। और कंडक्टर जब चार्ज हो गया और जिस प्रोसेस से चार्ज हुआ है जो है पास में लाने से हुआ है किसी जो है चार्ज ऑब्जेक्ट को, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इंडक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, इंडक्शन कहेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि कंडक्टर पे जो चार्ज होगा वो जो है प्रोड्यूस करना है तो हम इंडक्शन और कंडक्शन दोनों से कर सकते हैं। और इस पे जो चार्ज प्रोड्यूस होता है वो कैसा होता है, अपोजिट नेचर का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि फ्रिक्शन वजह से जो चार्ज होता था वो सेम नेचर का प्रोड्यूस हो रहा था। तो आई थिंक ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज बस इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में, आगे जो है नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं और आप जो है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे भी वीडियो मैं बनाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।